हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है यहाँ जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तब हमने यहाँ पर एक पुट लिया था, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो आज सोमवार है और कल बजट भी आने वाला है, तो इस वजह से बजट की वजह से प्रीमियम काफ़ी हाई पर है और इसका प्राइस भी जब ज़्यादा मूवमेंट करता है तभी हल्का सा बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर इसको बाई किया था और उसके बाद फिर मेरा लॉस हो चला था लगभग 200, मतलब इतना ही लगभग होने को था, 278 रुपये के करीब। उसके बाद फिर हमने दोबारा फिर बाई किया जब ये दूसरी कैंडल बनी है रेड, तो फिर हमको ये वाला मूवमेंट मिला। लेकिन ये मूवमेंट आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ तक मूवमेंट में बहुत टाइम लगाया है इसने, यानी कि 2-3 मिनट में इसने ऊपर को ही रिट्रेस्ट के लिए मारा है। फिर लास्ट में जब 5 मिनट की कैंडल में जब 1-1.5 मिनट बचा है तब ये मूवमेंट नीचे को हल्का आई है। उसके बाद में ये ऊपर को सिकुड़ने जब लगी तो मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया। मेरा लॉस 278 रुपये माइनस होकर 400 रुपये के करीब यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने सोचा कि इसको 500 पर बुक करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही होता है कि 500 प्रॉफिट करने का एक लॉट में। तो हमने सोचा कि इसको जो है अभी एग्जिट नहीं करते। लेकिन जब हमने देखा कि 400 से 300 आ गए, 300 से जब 200, 250, 280 ऐसे करीब में जब रन कर रहा था तो हमने सोचा इसको यहीं पे एग्जिट करते हैं। और आप देख सकते हैं यहीं से मार्केट में एक कैंडल ग्रीन बनी है और उसी में ये प्रीमियम आप हमारे कोस्ट टू कोस्ट के करीब आ गई, क्योंकि हमारी बाइंग भी यहीं के करीब थी। तो ऐसा होता है कि आज सोमवार का दिन भी है और दूसरे बजट भी आने वाला है, तो प्रीमियम भी काफ़ी जल्दी इंक्रीज नहीं होता, बढ़ता नहीं। क्योंकि जब कैंडल एक रन में कैंडल एक ही मिनट में बड़ी बने फिर दूसरे मिनट में फिर ऊपर बढ़ते चले जाए तो उसमें प्रीमियम बढ़ता है। और जब कैंडल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती फिर नीचे आती फिर थोड़ा जाती फिर ऊपर नीचे आती, तो ऐसे में कैंडल जब बिग कैंडल जब नहीं बनती है तो उसमें जो है प्रीमियम काफ़ी जो है स्लो बढ़ता है। क्योंकि आज इसका जो है फिन निफ्टी का जो है कल मंगलवार है, कल इसकी एक्सपायरी है, तो यही करीब में था तो मैंने सोचा इसका प्रीमियम थोड़ा सस्ता लगता है, मैं इसको बाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर अपने प्रीमियम के करीब में आ गया है। अब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को आप देख सकते हैं और ये इसका फिन निफ्टी का चार्ट है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं लग रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ पर एक देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब जैसे ही ये कैंडल आई यहीं से इसने ऊपर को रिट्रेस के लिए रुक गया। अब हो सकता है ये रेड कैंडल बना के इसके नीचे जब ब्रेक करेगी तो पहला मूवमेंट यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ फिर लास्ट में यहाँ तक हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है ओआई इंक्रीज है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया था, तो यहाँ पर ये इसको रुकना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि अगर जो बिगिनर ट्रेडर हैं जो छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, जैसा कि आप हमारे में भी देख सकते हैं, तो छोटे अमाउंट से हम ट्रेड कर रहे हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रीमियम नीचे को गिरने में काफ़ी समय लग रहा, क्योंकि ये अपने मार्केट जो है कल की ही रेंज में घूम रहा है। फिन निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी अपने रेंज में घूम रहा है और फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये दोबारा फिर से प्राइस रिटेस्ट के लिए गई थी, अब दोबारा फिर गिरने को हो रही। तो अब अगर जिसको भी एंट्री करना है तो इसके लो के नीचे ही एंट्री बनेगी। तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मेरे ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुके हैं। और क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही थी हमारे में, तो इस वजह से हमने एयरसेल तो मोबाइल में लगाया था। लेकिन फिर हमने कहा कि मैं ये एंजल वन में मैं ट्रेड करता हूँ, तो हमने सोचा कि इसी पर हम बाई करेंगे, इसी पर सेल करेंगे। तो हमने अपना सेल का बटन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैंने सेल का आर्डर पर दे दिया था, बस कंफर्म करना बाकी था, बस उसी पर हमने सेल कर दिया। और अब आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन कैंडल
बनी, फिर रेड कैंडल बनी, और अब अगर इसके हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट का पहला मूवमेंट इस बिग कैंडल के आसपास ही रहेगा, ठीक। और उसके बाद हो सकता है बढ़िया मौका दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया है तो यहाँ पर थोड़ा डर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम भी काफ़ी जल्दी बढ़ने लगा है, तो अभी वही अपने आसपास के ही करीब में है। तो आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए बैंक निफ्टी में भी कैंडल ब्रेकआउट देने को रेडी है, और आप निफ्टी में भी देख पा रहे हैं और फिर निफ्टी में भी। तो हमने तीनों के चार्ट लगाए थे, सोचा था कि देखते हैं किस में ट्रेड करना सही रहेगा आज। तो हमने फिर निफ्टी में ट्रेड किया एक लोट से, क्योंकि इसमें 40 क्वांटिटी होती, तो हमने एक लोट से ट्रेड किया और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि मेन चीज़ होता है कि अपने कैपिटल को बचाना। तो अगर कैपिटल बचेगा तो ट्रेड तो फिर होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जितने पर हमने सेल किया था उसी के करीब में प्राइस आ रहा है। तो अब ये प्राइस नीचे को कम ऊपर को जल्दी भागेगा, क्योंकि एक बार रिटेस्ट ले चुका है। तो शायद हो सकता है अब ये 200, 225 और फिर उसके बाद 250, 275 का टारगेट तय करे, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मेरा ट्रेड हो चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं निफ्टी भी ब्रेकआउट दे दिया है, और बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा है, और प्रीमियम अपने आगे को बढ़ने को तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो नए लोगों से उम्मीद यही है कि वो जो है अपने कैपिटल को सेव करें, ट्रेड तो मिलते रहेंगे।